यहाँ विधिं वदा येन सर्वं लवे श्रोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। जिससे हमें संपूर्ण फल मिले गुरुदेव, वहां आप मुहूर्त बताइए। बोले सुनो, अब अगर कभी मन में विचार आए कि मुझे कथा करवानी है, तो उसके लिए सबसे पहले ज्योतिषाचार्य के पास जाएं और ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त निकालें। दैवज्ञं च समाहूया संतोष्या च जनान्विता मुहूर्तं चोदयेत् श्रुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। कथा में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए मुहूर्त निकालिए और मुहूर्त में कथा सुनिए। अच्छा, जब मुहूर्त में कथा सुनी तो ये क्यों लिखा है कि कथा सदा सुननी चाहिए? तब ये शब्द क्यों लिखे हैं कि सदा शिव्या सदा शिव्या? बोले ये सुनने की बात आई है, अब बात करवाने की आ रही है। तो जब आप कथा करवाएं, सकाम अनुष्ठान करवा रहे हो, तो मुहूर्त निकाले और मुहूर्त निकाल करके, दिन बार निकाल करके, उसके बाद निमंत्रण भेजें। दूरे हरि कथा कीचिद दूरे शंकर कीर्तना स्त्रियां शूद्रः दयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। दूरे हरि कथा कीचिद दूरे शंकर कीर्तन स्त्रियां शूद्रः दयो ये च। कथा में सबको निमंत्रण दें, क्योंकि कथा गंगा है, कथा सरिता है, यानी नदी है। जैसे नदी में हर कोई स्नान करने जाता है, स्नान करता है, किसी के लिए मना नहीं है कि वो गंगा नदी में स्नान नहीं करता। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का आदमी क्यों ना हो, हर कोई गंगा में स्नान कर सकते हैं। ऐसी ये कथा गंगा है, और इस कथा गंगा में भी सबको स्नान करने के लिए आना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जब आप कार्ड छपवाएं तो उसमें लिखना चाहिए श्रीमद् शिव पुराणाव रसपानाय चादरा आयां परम भवन्तस्य कृपया प्रेम तत्परा। अरे भाई भगवत रसिकों, हमारे क्षेत्र में शिव शक्ति मंदिर में कथा होने जा रही है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि सुना है कि आप सभी भक्त भगवत रसिक हैं, कथा के रसिक हैं, इसलिए आप आइए और हमारे मंदिर में जो कथा चल रही है उसको श्रवण करिए। बोलो जय श्री राम। जो लोग ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, हम नहीं आ सकते 11 दिनों तक, तो उनके लिए कहें कि 11 दिनों तक मत आना, एक दिन जरूर आ जाना। बोले क्यों भैया, एक दिन आना क्या बहुत जरूरी है? तो कह देना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले एक दिन की तो बात छोड़ दो, क्षण मात्रेषु दुर्लभः। एक क्षण भी तू यदि कथा में बैठ गया तो वो भी बड़ा दुर्लभ है। बोलो जय श्री राम। नवाकाशो यदि प्रेरणा गंतव्यः दिनमेककं सर्वथा गमनं कार्यं क्षणमात्रेषु दुर्लभः। अगर तू सर्वथा के लिए 11 दिनों के लिए नहीं आ सकता है तो एक दिन के लिए आ जा। तो एक दिन क्यों भाई? बोले एक दिन तो बात छोड़ दो, क्षणमात्रेषु दुर्लभः। कथा में एक क्षण बैठा हुआ भी बड़ा दुर्लभ, इसलिए बैठिए, आइए और सुनिए। अच्छा, शिव जी की कथा कहाँ होनी चाहिए, कौन सी जगह पर होनी चाहिए? तो लिखा है शिवालये च तीर्थे वा
वने वहापि गृहेऽथवा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। शिव जी की कथा सुनने के लिए शिवालय शिव जी का मंदिर अति उत्तम है, और शिव शक्ति दोनों का हो जाए तब तो कह नहीं जाए। बोलो जय श्री राम। तो शिव जी के मंदिर में शिव जी की कथा सुनी जाए तो बहुत ज्यादा फल मिलता है। शिव जी के मंदिर में कथा ना मिले करवाने के लिए, सुनने के लिए, तो तीर्थी वा तीर्थ में कथा सुनो शिव जी की। तीर्थ में भी जगह ना मिले तो वनी वा वन में सुनो। वन में भी जगह ना मिली तो गृहेऽथवा अपने घर में भी आप करवा सकते हैं, इसलिए घर में ही कथा सुननी चाहिए। बोलो जय श्री राम। और क्या करें महाराज? बोले उसके बाद मंडप बनाएं। मंडप कैसा बनना चाहिए? बोले कर्तव्यो मंडपो तुच्चै कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादिभिः सम्यक विश्ववेता नराजिता। कर्तव्यो मंडपो तुच्चै, भगवान के लिए, शिव जी के लिए और देवी देवताओं के लिए सुंदर मंडप बनाना चाहिए। उस मंडप में 4 स्तंभ लगे हो। काय के स्तंभ भैया? बोले कदली स्तंभ मंडितः, केलों के स्तंभ लगे हो। अगर केले के पेड़ इतने सारे ना मिले, 4 पेड़ तो एक ही लगा लो। बोलो जय श्री राम। तो जैसे केला फलदार है, फल दे रहा है, ऐसी जो श्रोता कथा सुनने आए उनको भी फल मिलता रहे, वो भी ऐसी ही फल इस कथा से लेकर के जाएं। इसलिए कदली स्तंभ मंडितः फल पुष्पादिभिः सम्यक, जितना हो सके मंडप को सजाएं फलों से, गुब्बारों से, फूलों से इत्यादि करके, है ना, सजाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा महाराज, तो खर्चा कितना करना चाहिए शिव पुराण की कथा में? बोले जितना खर्चा तुम अपनी बेटी के ब्याह में करते हो उतना ही खर्चा शिव महापुराण की कथा करवाने में आता है। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्वा शौनक लौकिकी। हे शौनकादृशों, उतना खर्चा आता है एक कथा करवाने में, एक शिव पुराण करवाने में, जितना खर्चा एक बेटी के ब्याह करवाने में आता है। अब एक बेटी के ब्याह करवाने में कितना खर्चा आता है भाई? कति खर्चा हो? बोलो कति लाख हो एक बेटी के ब्याह करवाने में? 10 लाख, 10 नहीं तो 5 तो करनी पड़ती है ना। तो उतना ही खर्चा शिव महापुराण की कथा में भी आता ही है। इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ दान भी लिखवाना है आपने, ठीक है? हमारे वो कपिल शास्त्री बैठा वहां पे, उसके पास डायरी है, तो जितना आपसे हो सके 11,000, 5,000, 21,000, नहीं तो 2100, 1100, क्योंकि ये सामूहिक कथा है, एक किसी की व्यक्तिगत नहीं है। अगर व्यक्तिगत होती तो वही करता खर्चा। बोलो जय श्री राम। सामूहिक कथा है तो आपने सामूहिक ही इसमें सहयोग करना है। बोलो जय श्री राम। अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्व शौनक लौकिकी। जैसा व्यक्ति बेटी विवाह के लिए चिंता करता है, ऐसी ही चिंता चिंतन कथा के लिए भी करना चाहिए शौनक। बोले महाराज खर्चा कितना आएगा? आपने खर्चा तो नहीं बताया। बोले बता तो दिया हमने कि जितना खर्चा एक बेटी के विवाह करने में आता है उतना ही खर्चा। अब एक बेटी के विवाह करने में कितना खर्चा आता होगा? बस बोलो, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी बेटी का विवाह अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। कोई लोग 10 लाख में करते हैं, कोई 5 में करते हैं। जय गमनी बोल 5-10 लाख रुपए तय निकल बेटी भी हो, वो भी तो करेगा। तो कोई 2 लाख में अपनी बेटी का ब्याह कर लेता है, तो कुछ भी ऐसे भी होते हैं 1 लाख में काम चला लेते हैं भैया। बोलो जय श्री राम।
तो जब आपका कथा करवाने का मन हो तो जितना आप में सामर्थ्य हो उतना ही खर्चा करें। ज्यादा खर्चा भी नहीं करना। कल परसों लोग आंख दिखा रहे, निकालो कैनवलस में कथा कर नोट निकाल, बोलो जय श्री राम। इसलिए कम खर्चा रखें, बोलो जय श्री राम जितना हो सके। अच्छा महाराज, तो वक्ता का चयन बड़ी बुद्धिमानी से होना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योस्ति निष्प्रहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवत भक्त हो, शास्त्रज्ञ हो और समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। पता चला कि बेटी के विवाह में खूब बाप ने 10-15 लाख रुपए खर्चा कर रखे हैं, खूब बैंड बाजा बिल्कुल। पता चला कि दूल्हा सरकार के मुख पर 12 बज रही है, तो ब्याह सब किरकिरा हो जाएगा, सब बेकार हो गया, है ना। ऐसी ही कथा में बहुत अच्छा खर्चा किया, पर कथावाचक उल्टी सीधी कहां कहां की बातें यही सुना रहा है। ताकि वहां ऐसा हुआ था, फलानी जगह ऐसा हुआ, पुराण की चर्चा कम, बोलो जय श्री राम। इसलिए वक्ता भी बड़ा अच्छा ही चाहिए, बोलो जय श्री राम। अच्छा महाराज, वक्ता का मुख किधर होना चाहिए? बोले उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्कर्म पादैर्ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन। उदंग मुखोद भवेद वक्ता, वक्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। और श्रोताओं का मुख, बोले श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। अर्थात वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोताओं का मुख उत्तर की ओर हो। अच्छा, ऐसा होना असंभव है, या ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? बोले वक्ता यहां देखेगा और श्रोता उधर देखेंगे, तो फिर कथा किसको सुनाई जाएगी? इसलिए अगर ऐसा ना विचार बने तो अथवा सन्मुखे वक्तो श्रोत्रेण मन स्मृतम। वक्ता के श्रोताओं को वक्ता के मुख के सामने ही बैठना चाहिए। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। लिखा है कि व्यास जी जो व्यास गद्दी पर बैठे हो, उन व्यास जी को चाहिए कि किसी को प्रणाम ना करें। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिकोद्जा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचिद। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिकोद्जा, जो व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठा हो, व्यास जी से निवेदन है कोई भी आ जाए किसी को भी प्रणाम ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि व्यास गद्दी सही है, हरिओम, ठीक ठाक, दादाजी आ गए, दादाजी प्रणाम, पीछे से पिताजी भी आ गए, पिताजी प्रणाम, तो ये व्यास गद्दी से नहीं चलेगा। बोले जय। हमारे यहाँ 2 गद्दी चल कर के आई, एक राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। तो राजगद्दी में जब तक राजा साहब बैठे रहते हैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर, तब तक वो हमारे क्या हैं? राजा हैं। जैसी ही विधानसभा में किसी और ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया, अब यहाँ के लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्या होगा भैया? बोले भैया अब कोई और बैठेगा, तो अब वो हमारे राजा नहीं, अब हमारा राजा कोई और हो। तो जब तक राजा साहब राजगद्दी में, तब तक वो हमारे राजा हैं। जैसे ही उन्होंने गद्दी छोड़ी, ऐसी साधारण व्यक्ति बन गया, जैसे हम ऐसे तुम। ऐसी ही जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पर हो, तब तक व्यास जी व्यास स्वरूप होते हैं। अच्छा, विष्णु स्वरूप होते हैं। ये व्यास गद्दी है, भगवान विष्णु की गद्दी है, तब तक वो भगवान के स्वरूप हैं। अगर व्यास गद्दी से नीचे उतर जाएं, तब साधारण है, जैसे हम हैं ऐसे तुम भी। बोलो जय श्री राम। आगे ये भी लिखा है कि श्रोताओं को चाहिए कि व्यास जी को प्रणाम करें। तब व्यास जी कोई भी क्यों ना बैठा हो,
बालो युवोथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बला पुराणज्ञा सदा बंद्या पूज्यश्चा सुकृतातिभिः। व्यास गद्दी पर कोई बालक बैठा हो, बालो युवोथ कोई युवा बैठा हो, वृद्धो बा कोई वृद्ध बैठा हो, दरिद्रो बा कोई दरिद्र बैठा हो, दुर्बला कोई दुर्बल व्यक्ति बैठा हो, पुराणज्ञ सदा बंद्या। यदि वो पुराण का कथा वाचन कर रहा है तो उस समय वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। बोलो जय श्री राम। उसके बाद क्या करें? बोले हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, ऐसा ना हो तो 3 ब्राह्मणों का, ऐसा भी ना हो तो 2 ब्राह्मणों का, 2 भी ना हो तो 1 आचार्य का वर्ण करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम परिपूजये कथाधीशं च शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः। कथा विघ्न विनाशार्थम, कथा में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या करें? बोले गणनाथम परिपूजये, भगवान गणेश का पूजन करें, षोडश मातृका नवग्रहों देवताओं का इत्यादि पूजन करें। और कथाधीशं च शिवं भक्त्या, कथा के जो धीश हैं महादेव, उन महादेव का पूजन अभिषेक नित्य करें। उसके बाद क्या करें? बोले पुस्तकम च विशेषतः, ये जो पुस्तक बैठी हुई है इसका विशेष करके पूजन करें। ऐसा माने कि भगवान शिव जी ही बैठा हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवत की जब बात आई तो भागवत में श्री कृष्ण को विराजमान कहा है। भागवत क्या है? बोले तेने यम्वांग वही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इस भागवत में तो प्रत्यक्ष भगवान हरि बैठा हुआ है। ऐसी ही तेने यम्वांग वही मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरः। इस शिव महापुराण में भी प्रत्यक्ष रूप में भगवान हर अर्थात शिव जी बैठे हुए हैं। इसलिए पुस्तक की विशेष करके पूजा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। और सुनो, पुराण को जरूर प्रणाम करना चाहिए, कथावाचक को करो चाहे ना करो। ये जो पुराण रखा हुआ है इसको प्रणाम करके ही कथा सुननी चाहिए। जो लोग अभिमानी लोग पुराण को प्रणाम तो नहीं करते हैं, पुराण की परिक्रमा नहीं करते हैं, ऐसे लोग यहां से पुण्य नहीं पाप ले जाते हैं। किनके पाप? हम सबके जो धुल रहे हैं, भक्तों के पाप जो धुल रहे हैं। जिसकी कथा में और शिव जी की पुस्तक में श्रद्धा नहीं होती वो पाप उसी के घर में जाते। अपूज्या पुराणम ये यथा शक्ति यपायने शृण्वन्ति माम कथा मूढ़ा स्युर दरिद्र न पावनः। जो मूढ़ हैं, जो पुस्तक को प्रणाम नहीं करते हैं वो अपवित्र रहते हैं और उसके बाद दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए पुस्तक को प्रणाम करके ही कथा सुननी चाहिए। बोलो जय श्री राम। जो लोग कथा में विघ्न डालते हैं या कथावाचक की निंदा करते हैं या शिव जी की निंदा करते हैं, शिव जी की कथा की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को महान पाप लगता है और 100 वर्षों तक वो नरक में दुख पाते हैं। ये निंदन्ति च वक्तारम कथा चेमां सुपावनीं भवन्ति सुनका भुक्त्वा दुखम जन्म सतम हिते। दुखम जन्म सतम यानी 100 वर्षों तक वो लोग दुख पाते हैं जो कथावाचक की और कथा की निंदा करते हैं। बोलो जय श्री राम। दिखाएं कि जो कथा की निंदा करेगा वो ग्राम का शुगर बन जाएगा, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। पुस्तक पूजा विशेष लिखा गया है, पुस्तक की पूजा करें। श्रीमद् शिव पुराणाख्या प्रत्यक्षं महेश्वरा श्रवणार्थम स्वीकृतोसि संतुष्टो भव वे मही। जब आप पुस्तक की पूजा करें
शिव पुराण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे पुस्तक जी, आप साक्षात माहेश्वर हैं और आपको हमारा प्रणाम है। इस प्रकार से प्रणाम करें। पुस्तक के बाद व्यास जी को प्रणाम करें, व्यास जी का पूजन करें। व्यास रूप प्रबोधज्ञ शिव शास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशया। ऐसा बोलें, अर्थात आचार्य को ऐसा बोलना चाहिए। जब श्रीमद् भागवत की बात कही गई तो वहां भी शुक रूप लिखा गया है, क्योंकि भागवत की कथा सुनाने वाला कौन है? सुखदेव। तो वहां जब प्रार्थना की गई है व्यास जी से तो वहां लिखा गया सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशया। इस रूप से प्रार्थना, यहां सुख रूप नहीं है, यहां व्यास रूप प्रबोधज्ञ शिव शास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशया। मिलता जुलता श्लोक है। बोलो जय श्री राम। ऐसा करें, ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद 5 ब्राह्मणों को तिलक करें। ब्राह्मणों को तिलक भी अति अनिवार्य है। पंच वर्णम पंच विप्राणाम कार्यवेकस्य भक्तिता शिव पंचवाण मंत्रस्य जप कार्यस्य ते सदा। शिव जी के जो पंचाक्षर मंत्र हैं वो ब्राह्मण देवता उसका उच्चारण करें। शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। माताएं नहीं, माताओं के लिए मंत्र है ओम शिवाय नमः। बोलो ओम शिवाय नमः। और पुरुष लोग बोले ओम नमः शिवाय। ऐसा लिखा हुआ शिव पुराण में। माताओं को चाहिए कि शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, नमः शब्द बाद में बोले। और ब्राह्मणों को और पुरुषों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। गायत्री जैसा पुण्य मिलता है। मैं आगे जाऊंगा, कथा में सुनाऊंगा आपको। द्विजानाम च नमः पूर्वम। द्विजातियों को और ब्राह्मणों को और पुरुषों को चाहिए कि नमः पहले बोले, माताओं को चाहिए कि बाद में बोले। बोलो जय श्री राम। उसके बाद जजमान के लिए नियम है, थोड़ा जजमान जी भी नियम में रहे। बोले क्या करें? ब्रह्मचर्या मधुशुक्ति पत्रवल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्याम नित्यम कथा व्रति। जजमान को चाहिए कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और क्या करें? बोले मधुशुक्ति ही भूमि पर शयन करें। जब नवरात्र की व्रत की कथा आई है ना देवी भागवत में, तो वहां पर एक ही बात लिखी है कि नवरात्र का फल तब मिलता है जब आप मधुशुक्ति, जब आप भूमि पर शयन करते हैं। नित्यम भूमोच शयनम, भूमि पर शयन करें और मां भगवती के कन्या पूजन करें, फिर आपको पूरा फल मिलेगा। 2 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों का पूजन करना चाहिए। 1 साल की बेटी पूजा में नहीं, 11 साल की भी नहीं, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। वैसे हर बेटी पूजनीय होती है। ऐसा लिखा गया है कि ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो ज्ञान शक्ति मिलती है, क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो बल शक्ति मिलती है, वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो वित्त शक्ति, धन कमाने की शक्ति मिलती है, और चतुर्थ वर्ण की बेटी की पूजन करोगे तो क्रिया शक्ति मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। इसलिए चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। बोलो जय श्री राम। तो वहां नहीं जाएंगे हम लोग। मधुशुक्ति भूमि पर शयन करें। पत्रवल्याम च भोजनम, पत्ते पर खाना खाओ, थाली पर नहीं। क्यों भाई? बोले पत्तों पर खाओगे तो पुण्य ज्यादा मिलेगा। पत्तों में कुछ बचेगा, जब उस पत्तल को फेंका जाएगा तो कुछ चींटियों को भी भोजन मिल जाएगा। इसलिए पत्रवल्याम च, शायद इसीलिए लिखा गया होगा
पत्र वल्याम च भोजनम, पत्ते पर खाना खाओ। कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। कथाव्रति को चाहिए कि कुछ दिन हो सके तो व्रत रखो। जजमान बोले व्रत में कैसे कथा सुने? बोले सबसे पहली बात है कि बिना खाए कथा सुनो। ऋषियों ने कहा तब तो सुन ली कथा। बिना खाए कोई रह सकता है क्या? बोले नहीं, अगर खाने का ही मन है तो घृतपानम, घी पी करके कथा सुनो। ऋषियों ने कहा मजाक कर रहे हो, घी पीने की बात कर रहे हो? डॉक्टर साहब चुपड़ने के लिए भी मना कर रहे हैं, घी गलत है, घी मत खाओ। अब होगा किसी का गाय का घर का देशी, अब तो बात भी है। अब बाजार का घी है, बाहर से गाय का फोटो छपा है, अंदर पता नहीं किसका घी है, हो सके बकरे का दे दिया हो उन्होंने, क्या मालूम, क्या पता। बोलो जय श्री राम। ऐसा लिखा गया है कि घृतपानम, घी पियो, घी पी करके कथा सुनो। बोलो नहीं, नहीं सुन सकते हम। अच्छा तो घी नहीं, घी पी करके नहीं सुन सकते हैं तो पयः पानम, दूध पी करके सुनो। बोले नहीं सुन सकते हम दूध पी करके। बोले कोई बात नहीं, तो फलाहार करके सुनो। फलाहारेण वा श्राव्य मेव भुक्तम नवाहि तद। फलाहार करके कथा सुनो। बोले नहीं सुन सकते, नहीं बिल्कुल। वैसे कथाओं में यही नियम है, सुबह फलाहार करो और शाम को जब आरती हो जाए तब आप भोजन कर सकते हैं। जो ये बोलें कि नहीं फलाहार में भी नहीं चलेगा, हम तो बीमार रहते हैं, जरा हमारी दवाई चलती है जरा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब तक खाया नहीं तब तक काम में मन ही नहीं लगता। बोलो जय श्री राम। उसके लिए कहा गया है कि कोई बात नहीं भैया, अगर तेरा मन करे तो खूब खा ले। लोग 3 बार खाते हैं तो 5 बार खा के आ जा। बोलो जय श्री राम। और फिर भी कथा सुनने आ जा। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरो प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कथा विघ्न, कथा विघ्न, कथा विघ्न करो यदि। यदि उपवास रखने से अर्थात व्रत रखने से कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, तुम्हारी दवाई छूट जाती है, या कोई और विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, तो व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खूब चकाचक खा के आओ, पेट पर हाथ घुमाओ, डकार लो, फिर कथा सुनने के लिए चले आओ, कोई मना नहीं। ध्यान रहे जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए महाराज? बोले गलिष्टम दुदलम दग्धम निष्पापांश्च मशूरिकाम भावदृष्टम प्रयुषितम दग्ध्वा नित्यम कथामृति। कथामृति को चाहिए, अर्थात जब जिस दिन आपका पूजन करवाने आप आए हो, गलिष्ठम गला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। दाल यदि जल गई हो तो उस दिन उसको फेंक दे। ऐसा नहीं कि तुम फुकी दाल भी खाने लगे। भात जल गया हो तो उसको नहीं खाना चाहिए। गलिष्ठम। बोलो जय श्री राम। सेम मशहूर भाव दृष्टम, जिसने भाव से नहीं बनाया भोजन, तुमने कह दिया खाना बनाओ, गुस्से में बना रहे तुम्हारे लिए खाना, तो उसके हाथ का भी व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए। अगर भक्ति भाव से नहीं बनाया है, भाव से नहीं बनाया है, तो उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए? बोले वार्तकम कदलिम चा चिड़चिड़ाम मूलकम तथा कुष्मांडम नारिकेलम चा दग्ध्वा कथाव्रति। वार्तकम बैंगन नहीं खाना चाहिए, कदलिम तरबूज नहीं, चिड़चिड़ा, मूली, कोल्हा,
इन सब चीजों का त्याग करने चाहिए। आदि आदि आगे बोले प्लांडुम लसुनम हिंगम गिरिजरम मादकम हि तद वस्तुन्यामिस संज्ञानी वर्जयेत कथाव्रति ही। कथाव्रति को चाहिए कि प्लांडुम प्याज न खाएं, लसुनम लहसुन न खाएं, हिंगम हिंग भी न खाएं, गिरिजरम हो सके तो गाजर का भी त्याग करें, मादकम मादक का भी, आमीस आदि आदि कुछ फल होते हैं, इन सबकों का भी त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और क्या करें? बोले सत्यम शौचम दया मौन मार्जवम विनयम तथा औदार्यम मनसश्चैव कुर्या नित्यम कथाव्रति। कथाव्रति को चाहिए कि सत्यम सत्य बोले, शौचम शौच विचार से रहे, दया दया करते रहे, क्योंकि दया धर्म का मूल है। इसलिए मौन जितना हो सके कम बोले, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, विनय शील स्वभाव रखें अपना। बोलो जय श्री राम। और क्या करें? बोले महाराज, बोले कथाओं में जितना हो सके दान करें। दान क्यों करें? क्योंकि ये जो शिव पुराण के दिन हैं, ये श्रेष्ठ दिन हैं, बोला अपने आप में खास दिन है। तो इन दिनों में दान किया हुआ 10 गुना ज्यादा पुण्य देता है अन्य दिनों। इसलिए शिव पुराण में दान अवश्य करें। एतेषु विधिना दत्तम यदल्पमपि वस्तु हि दिवसेषु वसिष्ठेषु तदलक्ष्य फलम लवे। एतेषु विधिना दत्तम यदल्पस्या हि वस्तु हि। छोटी सी वस्तु भी यदि आप दान करोगे तो उसको तुम्हें श्रेष्ठ फल मिलेगा। क्योंकि दिवसेषु वसिष्ठेषु, ये दिन श्रेष्ठ हैं। वशिष्ठ मतलब श्रेष्ठ। कितने श्रेष्ठ? बोले अक्षय तृतीया के समान। अक्षय तृतीया कितना फल देती है? बोले अक्षय तृतीया को आपने जो दान कर दिया उसका दान अक्षय होगा। अक्षय कैसा? जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, तुम्हारी जिंदगी रहेगी, तब तक तुम्हें वो फल उसका मिलता रहेगा। शिव पुराण में जो तुम दान क्या कर बल, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हें उसका पुण्य मिलता रहेगा। श्रेष्ठ दान करते रहे। अच्छा, दान भी क्या करें? कुछ चीजें लिखे हुए। आसनार्थम प्रयच्छन्ति पुराणस्याच ये नरा कंबला निज वासांसी मंजन फलमेव च। आसनार्थम, शिव जी के लिए आसन, अर्थात वक्ता के लिए आसन। पुराणस्याच ये नरा, पुराण के लिए रेशमी कपड़ा, कंबल, निज वासांसी, ऐसी चीजों का दान करता रहे। पुस्तक के लिए जो दान करेगा वह महादान होगा, और उससे दान से मिलने वाली चीजें भी महादान में ही कहलाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। उसके बाद क्या करना चाहिए? बोले संकीर्तन करना चाहिए, ताली खूब बजानी चाहिए। क्यों जी? ताली क्यों बजानी चाहिए? भागवत में जब संकीर्तन की बात कही गई है ना, तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले ताली बजाई। वहां लिखा हुआ प्रहलाद दस्तारधारी कर तया चौध्वकांसी अधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भू। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया। प्रहलाद जी वहां ताली बजाने लगे, और आप भी जब भी संकीर्तन हो तब तालियां बजानी चाहिए। तालियां ऐसी। क्यों जी? बोले ताली बजाने से जो भगवान के कीर्तन में ताली बजाता है उसके भाग्य का ताला खुल जाता है। सीधा सा मतलब है। अर्थात हमारे हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती है वैसे हो नहीं,
पर अगर कोई अचानक दुर्भाग्य की रेखाएं पड़ गई हो, जब भगवान नाम की तालियां बजती है तो हमारे हाथों से ये दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है, जो भगवान की कथा में तालियां बजती है। बोले जय श्री राम। इसलिए तालियां बजानी चाहिए। गाना भी आधा हो तो गाना भी चाहिए, नहीं तो जय जयकार बलहारी करके जय हो बलिहारी हरि बोल हरि बोल, ऐसा ऐसा करना चाहिए। उन सनकादिकों को क्या आता था? सनकादिकों को गाना बजाना थोड़ी नहीं आता था, उनको एक ही शब्द आता था, जय हो बलिहारी जय हो करते। बोलो जय श्री राम। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्र कीर्तने ते नेते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभुआ। इंद्रो वादीन, देवराज इंद्र क्या कर रहा है? बोले मृदंग वर्धाप दे रहा है। संगीत के महान आचार्यों में नाम आता है अर्जुन का, तो अर्जुन क्या कर रहा है? बोले राग रागनियों में रागों का आलाप दे रहा, ऐसा आलाप दे रहा है लंबे लंबे। तो भाई नारद जी क्या कर रहे हैं? बोले वीणा बजा रहे हैं। वीणा धारी सुररसी स्वर कुशल तया, राग करता जुनो भूत, राग करता करता अर्जुनो भूत। अर्जुन जी राग दे रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया, चोध्वकांसी अधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशल तया, राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रवादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते नेते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभुआ। बजाने वाले बहुत हैं, नाचने वाले नहीं। बजाने वाले बहुत हैं, गाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन नाचने वालों की कमी है। अब नाचेगा कौन भैया? बोले नाचेगी भक्ति। तो भक्ति कैसे नाचेगी? ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, ननर्त मध्य बीचों बीच नृत्य करती है। भक्ति कहाँ रहती है? जो भगवान की कथा सुनता है उसके अंदर भक्ति रहती है, और भगवान की कथा से भक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। बोले जय श्री राम। तो शिव जी की जब कथा हो और कथा का जब विराम हो, जब ये कहें कि आइए अब भजन करते हैं, तो उस नृत्य में अगर नृत्य करने का भी मन हो तो खूब नृत्य करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश की निवासी नमो बार